जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा, पटना वाले खान सर। आजकल ये एक नया विवाद चल रहा है खान सर के साथ। इससे पहले एक विवाद चल रहा था और अब फिर एक और विवाद चल रहा है, क्योंकि उन्होंने UPSC का जो बैच लाया है, ठीक है, उस बैच में उन्होंने लगभग फीस को 7,500 रुपये रख दिया गया, जो बहुत ही मतलब UPSC के लिए समझ लीजिए कि मतलब वो कुछ भी नहीं है। अब उनके कई सारे बयान चर्चा में आ रहे हैं और अभी रिसेंटली में द कपिल शर्मा शो में गए हुए थे खान सर, तो वहाँ भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो अपनी बातें या किसी स्टूडेंट का जो दर्द था वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया। इसको भी लेके कई सारे लोग विवाद कर रहे हैं और इस विवाद में बहुत सारी बातें आ रही हैं। विवाद में ये भी कहा जा रहा है कि खान सर केवल पब्लिसिटी कर रहे हैं और तरह तरह के रिपोर्टर, तरह तरह के बहुत सारी बातें उसमें खान सर को लेके कहा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो इंसान कभी UPSC का पेपर नहीं दिया है या जो इंसान कभी UPSC का पेपर लगाया भी नहीं है कमीशन में, मतलब कभी वहाँ का पेपर दिया ही नहीं, देखा ही नहीं, या जो भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, वो कैसे UPSC के बच्चों को पढ़ा सकता है। ये बवाल तो वैसा ही हो गया, लगता है वो सारे लोग, जितने लोग मतलब कि ये सब बातें सुने नहीं हैं और उन लोगों को शायद ये बात पता है, लेकिन अब मुझे लगता है एग्जैक्ट में पब्लिसिटी अब वो सारे लोग कर रहे हैं अपना, सारे लोग वो लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, शिक्षक और सड़क वहीं पे रह जाता है, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। हर एक विद्यार्थी को मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है शिक्षक। अब देखो, ये सवाल उठ रहा है कि ये जो 7,500 रुपये फीस की गई है, इसमें क्या वो पढ़ा देंगे और कौन कौन से टीचर्स को लेके आए हैं। भाई मेरे, आप क्यों इस बात पे सवाल उठा रहे हो कि खान सर क्या UPSC को पढ़ा पाएंगे? खान सर ने कब कहा कि मैं पढ़ाने वाला हूँ? उन्होंने क्या कहा है कि मैं आपके अच्छे से अच्छे टीचर की, भारत के जो अच्छे से अच्छे टीचर हैं, और टीचर कोई बेकार नहीं होता है, कोई भी टीचर बेकार नहीं होता है, सारे ही टीचर काम के होते हैं, सबका अपना अपना लेवल है पढ़ाने का, तो कोई टीचर बेकार नहीं होता। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि खान सर ने कभी UPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है, इसका एग्ज़ाम नहीं दिया UPSC, तो वो कैसे इस चीज़ को पढ़ा सकते हैं? कभी कि उन्होंने UPSC का पेपर दिया है, कभी वो कंपटीशन निकालें UPSC का कि वो UPSC के बैच को पढ़ाने जा रहे हैं? तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल गलत सवाल है, एकदम गलत सवाल है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। जो लोग ये बयान दे रहे हैं वो लोग पता नहीं क्या है, पब्लिसिटी एग्जैक्ट में पब्लिसिटी वही लोग कर रहे हैं, कोई और पब्लिसिटी नहीं कर रहा है। तो जो ये सवाल उठा रहे हैं कि UPSC का मतलब कि जो खान सर ने कभी UPSC का एग्ज़ाम नहीं दिया और रेलवे और SSC वालों को पढ़ाते हैं, तो वो UPSC वालों को कैसे पढ़ाएंगे? ये झूठे भ्रम में क्यों रखे हैं, झूठी उम्मीदों में क्यों रखे हुए हैं? ये जो बातें जो लोग कह रहे हैं ना, एकदम गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा कैसे आप जज कर सकते हैं कि जो बंदा UPSC का पेपर नहीं दिया या फिर एग्ज़ाम नहीं निकाला है वो पढ़ा नहीं सकता? क्यों नहीं पढ़ा सकता भाई? ऐसे बहुत सारे शिक्षक हुए हैं भारत में जिन्होंने उस एग्ज़ाम को या तो दिया है, क्रैक नहीं किया है, या तो उस एग्ज़ाम को दिया भी नहीं। उनका एक अलग ही अनुभव है, अलग अलग विषयों में उनका एक अलग ही अनुभव है और वो बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहाँ स्टूडेंट का काम है कि वो अपनी प्रीवियस ईयर के पेपर और बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस वो खुद करे, ठीक है, एनालिसिस खुद करे और अपने एग्ज़ाम को निकाले। टीचर कितना भी पढ़ा देगा, जब तक स्टूडेंट उसको अपने प्रैक्टिस और अपने एक डेली रूटीन में नहीं लेके आएगा ना, वो सारी चीज़ें बेकार रहेंगी। क्या वो खान सर हुए या कोई भी टीचर हुआ? तो पहले तो ये सवाल एकदम गलत है और ये सवाल मत पूछिए। क्योंकि देखो, आप लोग ना, वो लोग जो लोग उंगली उठा रहे हैं खान सर के ऊपर ना, कभी वो लोग नेता, विधायक, मंत्री और दुनिया भर की कुछ ही गड़बड़ हो जा रहा होगा अपने मोहल्ले में भी ना, अगर नाली टूट रहा होगा, सड़क टूट रहा होगा ना, वो लोग नहीं बोलने जाएंगे, वो लोग उस चीज़ के लिए नहीं बोलने जाएं। क्योंकि नेताओं को बोलेंगे तो नेता जानते ही हैं, नेता दबंग आदमी, उसको कुछ बोलेंगे तो कल घर से उठवा लेगा। कुछ गलत होता देखेंगे वो उनको नहीं बोलेंगे। लेकिन खान सर क्यों पढ़ा रहे हैं? उन्होंने कभी UPSC का पेपर दिया है? UPSC का इतना कम फीस कैसे हो सकता है? दुनिया भर का सवाल करेंगे। ये दुनिया भर का सवाल क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि जानते हैं वो बंदा बोलेगा नहीं, और जाहिर सी बात है कीचड़ में कौन पैर मारने जाएगा? ये पूरा कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ। एक किसी ने आके एक उम्मीद दी है भाई गरीब आदमी को, आप भाई आप भी UPSC की तैयारी कर सकते हैं।
जो एक गरीब आदमी को एक उम्मीद दी जा रही है उसको तो आप मत छीनिए, और कम से कम उनको डीमोटिवेट ना करिए जो इस उम्मीद में आके लगे हुए हैं। ना जाने कितने ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के अपने एग्ज़ाम को निकाला है, छोटे बड़े मिला के बहुत सारे एग्ज़ामों को। तो क्या ये कोई तोहफ है? ये कि एग्ज़ाम इंसान ही तो निकालता है, कोई स्टूडेंट ही पढ़ा होगा रात दिन वही तो निकाला होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान आए होंगे या कोई बाहर से आया होगा वो निकालेगा, इस ग्रह का प्राणी ही ना रहा हो। तो ये सब सवाल मत करिए, ठीक है। और सर ने अपना एक अलग छवि बनाई हुई है, और पढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत है यार? कोई 2.5 लाख में पढ़ाता है, कोई 7,000 में पढ़ा रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? उनसे सवाल करने नहीं गए कभी कि 2.5 लाख फीस क्यों करके रखे हो? तो क्यों तुम 7,500 कर दियो? हाँ, क्यों 7,500 कर दियो फीस? हाँ, सवाल बिल्कुल गलत है। तो मेरे दोस्त, सर के सपोर्ट में रहिए, क्योंकि देखो शिक्षक कभी गलत नहीं होता, और उम्मीद तो दे रहा है। कई लोग कहते हैं झूठी उम्मीद मत दो, यार उम्मीद तो दे रहा है। मुझे कोई उम्मीद देगा कि तुम्हारा हो जाएगा तो मैं मेहनत करूंगा और उस 7,500 वाले कोर्स में ही पढ़ के निकाल दूंगा, ठीक है। तो मेहनत करिए और किसी पे उंगली मत उठाइए। और जो लोग फालतू का यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए फला वीडियो बना रहे हैं, अब ये ना कहना तुम भी पब्लिसिटी के लिए आ रहे हो। मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फीस चाहे कम हो या ज़्यादा, एग्ज़ाम निकाला हो या ना निकाला हो, बैठा हो एग्ज़ाम में या ना बैठा हो, ठीक है, ये सब सवाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर की अपनी स्पेशलिटी है, वो अपने एक सब्जेक्ट में माहिर है, तो जिस चीज़ में माहिर है वो काम कर रहे हैं। आप उसमें से कोई खोट निकाल के दिखाइए तो फिर मान जाए, बाकी फीस पढ़ा लेंगे, इस पे सवाल नहीं करें, ठीक है। जय हिंद।